तो दोस्तों आज यार हम बात करने वाले हिंदी के पेपर में पूछे जाने वाला एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण पद्यांश। देख सकते हो ये एक ऐसा पद्यांश है जो पेपर में बहुत ही ज्यादा बार पूछा गया है और बहुत ही महत्वपूर्ण पद्यांश है। ठीक है, पद्यांश देख सकते हो। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट ऊषा नागरी। खग कुल 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 सा बोल रहा, किसलय का अंचल डोल रहा, लोया लतिका भी बरलाई, मद मुकुल नवल रस गागरी। ये एक वायरल पद्यांश और पेपर में बहुत ही बार पूछा जा चुका है। तो आज मस्त तरीके से हम लोग आज इसे आपको बोर्ड एग्जाम कॉपी पे सॉल्व करके दिखाएंगे। ठीक है, इससे पहले हमने बहुत ही महत्वपूर्ण गद्यांश और पद्यांश जो थे वो करा दिए। जिसने वीडियो नहीं देखा डिस्क्रिप्शन पे हिंदी की प्लेलिस्ट है, वहां से देख सकते हो, क्योंकि 24 फरवरी हिंदी की तैयारी बहुत ही मस्त तरीके से चल रही। ठीक है, और ये जो पद्यांश आपको बता रहे हैं ऐसा ऐसा पद्यांश समझना। देख सकते हो 2024 का सामान्य हिंदी का पेपर है पिछले वर्ष का, जिसमें पूछा गया था। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण पद्यांश है, इसलिए कह रहे हैं तो मस्त तरीके से आपको तैयार भी कर लेना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। और जो लोग नए हो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मस्त तरीके से तैयारी चले आपकी 24 फरवरी हिंदी की। डिस्क्रिप्शन पे हिंदी की प्लेलिस्ट है, वहां पे हमने बहुत ही महत्वपूर्ण आवेदन पत्र, निबंध और आपका गद्यांश, पद्यांश, संस्कृत श्लोक, संस्कृत गद्यांश, मतलब सभी टॉपिक को हमने वहां पे करा रखा है। तो आप लोग जहाँ के वहां पर से वीडियो देख सकते हो। ठीक है, तो सिंपल देखो यहाँ पे हमारे पास देखो हिंदी के जो पेपर होता है उसमें प्रश्न संख्या 4 पे हमसे पद्यांश पूछा जाता है। प्रश्न होता है कि दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 10 नंबर का ये होता है। ठीक है, 10 नंबर तब मिलते हैं जब आप लोग दोनों पद्यांश मतलब दोनों पद्यांशों में से एक पद्यांश करते हो, क्योंकि पेपर में 2 पूछे जाते हैं। पहला देख सकते हो ये था, मुझे फूल मत मारो होकर मधु के मीत मदन, पटु तुम कटु गरल न करो। ये वाला पद्यांश हमने इसके पहले वीडियो पे करा दिया था। ठीक है, और एक आज के इस वीडियो पे हम लोग कौन वाला देखेंगे, ये वाला। ठीक है, आपको पेपर में कौन सा करना है, केवल एक, दोनों में से एक ही करके आना है। ठीक है, देखो एक ये दिया है और बीच में अथवा लग के ये वाला दिया है। ठीक है, ये वाला दोनों में से एक ही करना है पेपर में। आप चाहे ये वाला कर लो या ये वाला कर लो। ठीक है, इसलिए हमने ये वाला पहले ही करा दिया था। आज के इस वीडियो पे हम जो ये आपको इधर वाला दिख रहा है, ये वाला पद्यांश सीखने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण पद्यांश है। ठीक है, तो शुरू करते हैं, बात करते हैं कैसे आपको इसे बोर्ड एग्जाम कॉपी पे पूरा सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखो जब भी कोई पद्यांश आपके पास आता है या गद्यांश आता है, 2 पूछे जाएंगे पता है। 2 में से सबसे पहले जो भी आप करना चाहते हो उसको 1-2 बार पढ़ लो, जिससे आपको उसके पार्ट का नाम और कवि का नाम पता चल जाए। ठीक है, जिससे आप उसका संदर्भ लिख पाओगे। आगे का तो आपको अपने मन से अपने हिसाब से बना के ही लिखना है। ठीक है, देखो कैसे। सबसे पहले इसे अच्छे से पढ़ते हैं 1-2 बार। कहा गया बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट ऊषा नागरी। खग कुल 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 सा बोल रहा, किसलय का अंचल डोल रहा, लोई लतिका भी बरलाई, मधु मुकुल नवल रस गागरी। ठीक है, तो ये पद्यांश है। तो अगर आपने अच्छे से पढ़ा तो आपको पता चल रहा होगा किस पार्ट से लिया गया। ये गीत नामक शीर्षक का है। ठीक है, आप सबके मन में आ रहा होगा भैया हिंदी में तो 2 गीत हमने पढ़े, जो 12th हिंदी की बुक है उसमें 2 गीत है। पहला गीत है किसका, मैथिली शरण गुप्त जी का। ठीक है, जो कि साकेत महाकाव्य से लिया गया। उसमें लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला जी के बारे में बताया गया है, जो उर्मिला जी कामदेव जी से कहती है। ठीक है, फिर दूसरा गीत है जो कि जयशंकर प्रसाद जी का है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी का है, वो ये वाला गीत है जो यहाँ पे पूछा गया ना, बीती विभावरी जागरी। ये आपका गीत जो है जयशंकर प्रसाद जी का है। ठीक है, ये गीत कहाँ से लिया गया है, अगर बात करें तो देख सकते हो यहाँ पे ये लहर काव्य संग्रह। ठीक है, ये लहर काव्य संग्रह से लिया गया है। ये जो गीत है आपका लहर काव्य संग्रह से लिया गया है और जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखित है। तो सबसे पहले यही पता होना चाहिए, मतलब शीर्षक का नाम जैसे गीत और कवि का नाम जैसे कौन सा कवि है, जयशंकर प्रसाद। ठीक है, 2 गीत है, पहला मैथिली शरण गुप्त जिसमें उर्मिला जी कामदेव जी से मतलब कहती, यही बताया गया उसमें पूरे में, और दूसरा गीत जयशंकर प्रसाद जी का है। ठीक है, तो इस गीत को मतलब ये जो गीत है, सबसे पहले हमें शीर्षक का नाम पता चला, गीत है, कवि का नाम है जयशंकर प्रसाद। अब इसके बाद 5 प्रश्न है। पहला प्रश्न है उपर्युक्त पद्यांश का शीर्षक एवं कवि का नाम। शीर्षक पता चल गया गीत, कवि का नाम पता चल गया जयशंकर प्रसाद। दूसरा रेखांकित अंश की व्याख्या, ये जहां पे रेखा खींची हुई है इसकी आपको व्याख्या करनी। ठीक है, तीसरा है आकाश रूपी पनघट पर कौन तारा रूपी घड़े को डुबो रहा है। तीसरा प्रश्न ये है। फिर है खग कुल 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 सा बोल रहा, पंक्ति में कौन सा अलंकार है। 5वां प्रस्तुत पद्यांश में प्रयुक्त रस का उल्लेख कीजिए। ठीक है, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो सिंपल से हम लोग समझते हैं। तो देखो सबसे पहले हमने बताया पद्यांश का शीर्षक आपको पता चल गया गीत नामक शीर्षक से, कवि का नाम पता चला जयशंकर प्रसाद। सबसे पहले पद्यांश सीखते हैं। ठीक है, तो एक चीज देख लेना, हमने बताया प्रश्नोत्तर संख्या 4 पे पूछा जाता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या डालेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या 4। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमने लिखा प्रश्नोत्तर संख्या 4। ठीक है,
प्रश्नोत्तर संख्या 4 लिख दिया। अब इसके बाद आपको संकेत डालना है, संकेत जरूर डालना है। संकेत डालने से ये पता चलेगा एग्जामिनर को कि आपने कौन सा, 2 पद्यांश होते हैं, 2 में से कौन सा हल किया है। संकेत डालना कैसे वो भी समझ लो। सबसे पहले यहाँ पे शुरुआत के 1-2 शब्द जैसे बीती विभावरी कर दो, फिर डैश डैश बीच में कर दो, फिर लास्ट का शब्द रस गागरी, इस टाइप से, ठीक है। तो यहाँ पर हमने संकेत डाल दिया, बीती विभावरी डैश डैश करके लास्ट में नवल रस गागरी, ठीक है। पहला प्रश्न ये था, यहाँ पे देख सकते हो कि उपर्युक्त पद्यांश का शीर्षक एवं कवि का नाम लिखो। तो शीर्षक एवं कवि का नाम, ठीक है। और इतना तो सबको पता ही होगा कि बोर्ड एग्जाम में आपको क्या क्या ले जाने हैं। सबसे पहले ब्लैक पेन, ब्लू पेन, ब्लैक स्केच, ब्लू स्केच और जो आपकी स्केल पटरी होती, इतनी चीजें सबके पास होनी चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद सबसे पहले आपको पहला यहाँ पे हेडिंग लगा लेनी, उत्तर नंबर पहला, ठीक है। क्योंकि पहला प्रश्न का उत्तर देने जा रहे हो तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, उत्तर नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब यहाँ से आपसे पूछा गया शीर्षक का नाम और कवि का नाम। तो सबसे पहले यहाँ पे शीर्षक का नाम लिखना है। शीर्षक का नाम हमने बताया गीत है, और गीत याद रखना जो मैथिली शरण गुप्त जी का गीत था वो आपका साकेत महाकाव्य के नवम सर्ग से लिया गया है, ठीक है, जिसके लेखक मैथिली शरण गुप्त। और ये जो गीत है ये लहर काव्य संग्रह से लिया गया है, जिसके कवि जयशंकर प्रसाद है, ठीक है। शीर्षक का नाम है गीत जो कि लहर काव्य संग्रह से लिया गया है, और कवि का नाम है जयशंकर प्रसाद। अब इतना ही करके ना छोड़ देना, अगर आपसे शीर्षक और कवि का नाम लिखना है कहा गया है तो इतना तो लिख दो। फिर एक ट्रिक अपना सकते हो आप, यहाँ पे संदर्भ भी लिख दो। पूछा नहीं गया संदर्भ, लेकिन अगर लिख देते हो तो एग्जामिनर के सामने बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो इस टाइप से आपको संदर्भ भी लिख देना है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गीत नामक शीर्षक से लिया गया है, इसके कवि का नाम जयशंकर प्रसाद जी है, ठीक है। तो इस टाइप से आपको पहले शीर्षक का नाम, फिर कवि का नाम, फिर संदर्भ जरूर लिख देना, जिससे देखो एग्जामिनर के सामने जब कुछ अच्छा करोगे तो एग्जामिनर भी खुश होकर आपको अच्छे नंबर देगा। इतना ही लिख दोगे तो सही तो है, 2 नंबर तो दे देगा, लेकिन अच्छा इफेक्ट नहीं पड़ पाएगा। तो अगर इसको भी लिख देते हो तो एग्जामिनर को भी लगेगा पूछा ही गया था, इसको भी आपने जोड़ के लिखा, मतलब बच्चे में कुछ बात है, उसको अच्छे नंबर देने चाहिए, ठीक है। तो इसलिए वो अच्छे नंबर आपको देगा। तो यहाँ पे संदर्भ हमने लिख दिया कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गीत नामक शीर्षक से लिया गया है, इसके कवि का नाम जयशंकर प्रसाद जी है, ठीक है। तो इस टाइप से पहले का उत्तर हो गया शीर्षक का नाम और कवि का नाम। दूसरा प्रश्न यहाँ पे है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, ठीक है। सिंपल हमें क्या बताना है, रेखांकित अंश की व्याख्या। रेखांकित अंश की व्याख्या का मतलब होता है जितने के नीचे रेखा खींची इसकी व्याख्या करो। देखो रेखा खींची, अंबर पनगढ़ में डुबो रही तारा घट उसन आ गई, तो इसकी जो व्याख्या तो हो पाएगी, इसका जो अर्थ निकलेगा वो यहाँ से निकलेगा, बीती विभावरी जागरी अंबर पनगढ़ में डुबो रही तारा घट उसन आ गई, मतलब यहाँ से निकलेगा। देखो बीती विभावरी, विभावरी का मतलब होता है रात, ठीक है, मतलब रात बीत चुकी है, जागरी जाग जाओ, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो जयशंकर प्रसाद जी ने मतलब बताया है कि मान लो 2 सखियां हैं जो कि आपस में एक दूसरे से कह रही है। एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी रात बीत चुकी है, अब तुम जाग जाओ, या अब तुम्हारा जागना ही उचित है। हे सखी अब रात बीत चुकी है, अब तुम जाग जाओ, या अब तुम्हारा जाग जाना ही उचित होगा, ठीक है। फिर कहा गया अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। अंबर पनघट मतलब यहाँ पे पनघट को अंबर रूपी बताया गया, आकाश, अंबर का मतलब आकाश, ठीक है। आकाश रूपी पनघट में तारा रूपी घट, तारा घट, घट का मतलब होता है घड़ा, मतलब अंबर रूपी पनघट में तारा रूपी घड़े को कौन डुबो रहा है, उषा नागरी, उषा रूपी एक नायिका, ठीक है। मतलब कहा गया यहां से एक आ गया अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी, मतलब उषा रूपी नायिका, उषा रूपी नायिका तारा रूपी घड़े अर्थात तारा नक्षत्र कह सकते हो, नक्षत्र रूपी घड़े को आपका आकाश रूपी पनघट में डुबो रही है, ठीक है। मतलब कहा गया है कि जो आपकी उषा रूपी नायिका है वो तारा रूपी घड़े को आकाश रूपी पनघट में डुबो रही है। मतलब सीधी सीधी बात कही गई है, जितने आपकी मतलब तारे हैं या नक्षत्र हैं वो सभी क्या हो गए हैं, सुबह के प्रकाश में सभी डूब गए हैं अंबर रूपी पनघट में, ठीक है। ये चीज इसमें बताया गया है। तो इसकी आपको व्याख्या करनी, तो देखो हमने यहाँ पे रेखांकित अंश की व्याख्या की हुई है, आप लोग समझ सकते हो। उत्तर नंबर दूसरा, सबसे पहले हेडिंग लगा देना रेखांकित अंश की व्याख्या, ठीक है। अब यहाँ से आपको लिखना है प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं, ठीक है। आपको इसका अर्थ पूरा बता देना है कि एक सखी दूसरी सखी से कह रही कि हे सखी रात्रि व्यतीत हो गई है, अतः अब तेरा जागना ही उचित है। गगन रूपी, गगन लिख सकते हो या आकाश लिख सकते हो या अंबर, कुछ भी लिखो, ठीक है। यहां से लिख देना आकाश रूपी पनघट में उषा रूपी नायिका, नक्षत्र बोल सकते हो या तारा, नक्षत्र या तारा रूपी घड़े को डुबो रही है, अर्थात सभी नक्षत्र प्रभात के आगमन के कारण आकाश में लीन हो गए हैं, ठीक है। ये इसके रेखांकित अंश की व्याख्या हो जाएगी, सिंपल सा है। यहाँ पे पहले लिख देना प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि एक सखी दूसरी सखी से कह रही कि हे सखी रात्रि व्यतीत हो गई, मतलब रात बीत चुकी है, अतः अब तेरा जाग जाना ही उचित है।
आकाश रूपी पनघट या गगन रूपी पनघट में उषा रूपी नायिका नक्षत्र या तारा रूपी घड़े को डुबो रही है, अर्थात सभी नक्षत्र प्रभात प्रकाश जो प्रभात सुबह होता है ना, तो उसी के आगमन के कारण आकाश में लीन हो गए। मतलब जितने तारे हैं, आपको पता है जब सुबह होती तो आकाश में वो सभी तारे लीन हो जाते हैं, तो ऐसा लग रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे इसकी ये व्याख्या हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जयशंकर प्रसाद जी यही कह रहे हैं। ठीक है, फिर तीसरा प्रश्न है, आकाश रूपी पनघट पे कौन तारा रूपी घड़े को डुबो रहा है? तो कौन डुबो रहा है? उषा रूपी नायिका। ठीक है, हमने ये अर्थ बताया ना कि तारा रूपी घड़े को उषा रूपी नायिका आकाश रूपी पनघट में डुबो रही है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि आकाश रूपी पनघट पे उषा रूपी नायिका तारा रूपी घड़े को डुबो रही है। ठीक है, सिंपल सा उत्तर है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आकाश रूपी पनघट पे उषा रूपी नायिका तारा रूपी घड़े को डुबो रही है। फिर इसके बाद यहाँ पे ये चौथा है प्रश्न कि खग कुल कुल, ये जो है खग कुल 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 सा बोल रहा, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अगर अलंकार की बात की तो आप देख सकते हो यहाँ पे कुल आया, यहाँ पे कुल आया, यहाँ पे कुल आया। मतलब जब एक ही वर्ण कु 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 एक ही वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है तो कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार। तो यहाँ पे अलंकार कौन सा हो जाएगा? अनुप्रास। तो यहाँ पे लिख सकते हो खग कुल 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 सा बोल रहा में अलंकार अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे पूछा गया प्रस्तुत पद्यांश में प्रयुक्त रस का उल्लेख कीजिए। यहाँ पे आपको रस बताना है, कौन सा रस है? तो यहाँ पे एक सखी दूसरे सखी से कुछ बातें कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका रस यहाँ पे उत्पन्न हो रहा है वो रस हो जाएगा श्रृंगार रस। ठीक है, यहाँ पे कौन सा रस उत्पन्न हो रहा है? श्रृंगार रस। ठीक है, तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा कि प्रस्तुत पद्यांश में प्रयुक्त रस जो है वो श्रृंगार रस है। ठीक है, तो इस टाइप से ये पांचों प्रश्नों के उत्तर आप कर सकते हो। आपके 10 नंबर पूरे पक्के हो चुके हैं। ठीक है, बहुत ही वायरल पद्यांश सर, देख सकते हो पांचों प्रश्नों के उत्तर इसी से आपसे पूछे जाते हैं। मेन होता है कौन सा? मेन होता है संदर्भ या पाठ का नाम और शीर्षक का नाम, वो अगर पता चल गया तो आप सारे उत्तर कर सकते हो। ठीक है, इस टाइप से देख सकते हो पद्यांश हल है। इसी टाइप से आपको बोर्ड एग्जाम कॉपी पे पूरा मस्त तरीके से हल करना है, जिससे एग्जामिनर भी आपको यार पूरे पूरे नंबर देगा। ठीक है, तो आशा करते हैं समझ में होगा। इसी टाइप से बोर्ड एग्जाम कॉपी पे लिखना, पूरे नंबर मिलेंगे, आप ये जान लो। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो भाई तो लाइक कर लेना, और जो लोग नए हो चैनल पे सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मस्त तरीके से तैयारी चल रही है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन पे हिंदी की प्लेलिस्ट एक बार जरूर चेक करना, वहां पे हमने महत्वपूर्ण जीवन परिचय, गद्यांश पद्यांश सब कुछ हल कराए हुए। ठीक है, तो वहां से जाके तैयारी कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे।